दोस्तों आज से 10 साल पहले मोबाइल फोन्स की संख्या काफी कम थी, परंतु आज हम लगभग सभी के हाथों में मोबाइल फोन्स को देख सकते हैं। मोबाइल फोन्स की बढ़ती संख्या के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है। देखते ही देखते 3G के बाद 4G और 4G के बाद 5G का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। हर तरफ मोबाइल के टावर बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बड़ी मात्रा में 5G सिग्नल हर समय मौजूद रहते हैं। क्या ये 5G सिग्नल हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं? ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह समझ जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त शून्यम और एक बार फिर आपका ज्ञान और विज्ञान चैनल में स्वागत है। यदि आपने अभी तक ज्ञान और विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब पूरी बात शुरू करते हैं। दोस्तों 5G सिग्नल हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हमारे टिश्यूज और कोशिकाओं को दो तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। पहला आयोनाइजेशन के द्वारा, दूसरा बल्क हीटिंग के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे आयोनाइजेशन की। आयोनाइजेशन की घटना तब होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल किसी परमाणु या अणु के संपर्क में आने पर बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। इससे दो परमाणुओं के बीच केमिकल बॉन्ड टूट जाता है। इस प्रकार दो आयन क्रिएट हो जाते हैं। यदि ये घटना बहुत अधिक मात्रा में होती है तो ये शरीर में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को जन्म दे सकती है। इसके अलावा इससे म्यूटेशन या रेडिएशन सिकनेस भी हो सकती है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या मोबाइल फोन में यूज होने वाले 5G सिग्नल से आयोनाइजेशन हो सकता है? तो जवाब है नहीं। आयोनाइजेशन के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में उतनी ऊर्जा नहीं होती। केवल हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज ही आयोनाइजेशन कर सकते हैं। जबकि मोबाइल फोन्स में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स इतनी कम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है कि इनके द्वारा आयोनाइजेशन संभव नहीं है। दोस्तों जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं या फिर एक्सरे कराने जाते हैं तो डॉक्टर मरीज को आयोनाइजेशन से बचाने के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, परंतु रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि नेटवर्क ऑपरेटर्स को या फिर मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। रेडियो वेव्स का उपयोग 100 साल से भी ज्यादा समय से वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा है, लेकिन इनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का कोई भी प्रमाण नहीं है। सेल फोन से निकलने वाली रेडियो तरंगें डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं करती, कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और जैविक कार्यों में कोई बाधा नहीं डालती, जरा सा भी नहीं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियो वेव्स भौतिक रूप से चट्टानों, पेड़ों और अन्य सभी वस्तुओं से लगातार निकलने वाली तरंगों से बिल्कुल भी अलग नहीं होती। तो दोस्तों आयोनाइजेशन के अलावा दूसरा तरीका जो हमारे टिश्यूज और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है वो है बल्क हीटिंग। दोस्तों यदि आपके घर में माइक्रोवेव होगा तो आपने देखा ही होगा कि माइक्रोवेव्स हमारे खाने में कितनी ज्यादा हीट पैदा कर सकती हैं। यदि इतनी हीट हमारे आसपास की तरंगे हमारे शरीर में पैदा कर दें तो सोचिए हमारे शरीर का क्या हाल होगा। बल्क हीटिंग किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा हो सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली रेडियो वेव्स भी बल्क हीटिंग कर सकती हैं, परंतु रेडियो वेव्स इतनी हीट पैदा नहीं कर पाती कि ये हमें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। इनको आप बस ऐसे ही मान सकते हैं जैसे सर्दियों में धूप सेक रहे हों। दोस्तों आपको बता दूं कि 5G सिग्नल भी बिल्कुल वही रेडियो वेव्स हैं जो 4G या 3G में इस्तेमाल होते थे। बस उन्हीं वेव्स के द्वारा इंफॉर्मेशन कैरी करने का तरीका बदल गया है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी प्रकार से हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।